अगर आप सब एएलपी और टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए लेकर आया हूँ देखिए मिनी मैराथन डोज जो कि आपका विद्या पब्लिकेशन का सेट है। और इस विद्या पब्लिकेशन सेट में आपका देखिए यह 7वां सेट है। इससे पहले हमारा 6 सेट कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट बनी हुई है विद्या पब्लिकेशन की। और आपको देखिए पीडीएफ भी आपको जो है मैं प्रोवाइड कराता हूँ विद सोल्यूशन के साथ। अगर जो भाई बहन जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर रखे हैं उनको पता होगा कि विद सॉल्यूशन के साथ आपको पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड मिलेगा। और अगर देखिए साइंस जीके रीजनिंग मैथ आपका एक ही वीडियो में आपका कवर होने वाला है। आपको जो है डेली यह एक सेट लगाना है और आपकी तैयारी में जो है चार चाँद लग जाएगा। तो चलिए इसी के साथ शुरू करता हूँ। और मैं आपको बता दूँ देखिए अगर आप तैयारी करते हैं और अपनी तैयारी के प्रति ईमानदार हैं तो कॉपी कलम लेकर बैठिए और अपनी तैयारी को परखिए, क्योंकि आपका एएलपी का एग्ज़ाम शीघ्र ही होने वाला है। और उसके लिए आपको तैयारी जो है ज़ोर शोर से करना होगा। अब जो है समय ख़राब करने की देरी मत करिए। और देखिए यहाँ पहला प्रश्न क्या कह रहा है और फटाफट इसका उत्तर लगाइए। देखिए कह रहा है कि एक किलोवाट आवर्स बराबर कितना होता है। 1 किलोवाट आवर्स बराबर कितना होता है। तो देखिए यहाँ आपका 1 किलोवाट बराबर कितना हो जाएगा, तो आपका 1000 वाट हो जाएगा। कितना 1000 वाट आपका यहाँ हो जाएगा। और 1 आवर्स बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो 60 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा। तब देखिए 60 मिनट बराबर देखिए 1000, ये हो जाएगा 1000 जूल या आपका सेकेंड हो जाएगा। 1000 जूल या सेकेंड हो जाएगा, जिसमें आपका 60 × 60 हमारा यहाँ हो जाएगा। तब देखिए 1000 गुणे आपका कितना हो जाएगा, ये देखिए 60 और 60 जब गुणा करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 6 छक 36 यानी आपका 3600 आ जाएगा। 3600 आ जाएगा। अब देखिए यह कितना हो जाएगा, अब ये आपका 2 जीरो इधर है और 3 जीरो इधर है, तो ये कितना हो जाएगा, आपके 5 जीरो हो जाएंगे। 1 2 3 4 5। अब देखिए 5 जीरो हो जाएंगे। तब देखिए यह कितना हो जाएगा, तो अब दशमलव इस पे लगेगा, तो देखिए 3.6 एक अंक पे दशमलव लग जाएगा। तो देखिए 10 पे घाते आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 10 पे घाते 6 हो जाएगा। यह आपको देखिए किस में दे रखा है, विकल्प नंबर सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और सारे के सारे आपको न्यूमेरिकल के ही प्रश्न इसमें दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है किसी गेंद को यदि ऊपर की ओर से 25 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है तो उसमें उच्चतम बिंदु तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, जबकि जी का मान आपका क्या कितना दे रखा है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिया जा सकता है। तो देखिए यहाँ हम गति का प्रथम समीकरण से देखेंगे। गति का प्रथम समीकरण आप लोग जानते हैं, v बराबर क्या होता है, तो u देखिए u माइनस आपका जी टी। यू माइनस क्या होता है, u माइनस आपका जी टी होता है। तब देखिए o हमारे यहाँ कितना दे रखा है, o बराबर आपका कितना है, तो 25 u बराबर होगा ना। तब देखिए क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे u बराबर आपका हो जाएगा, देखिए 25 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा आपका जी टी। तब देखिए यहाँ हो जाएगा क्या, तो -25 बराबर माइनस जी टी। तो देखिए टी बराबर क्या चाहिए, टी बराबर हमारा हो जाएगा 25 बटे हमारा 10 हो जाएगा। यहाँ 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कह रहा है और 25 मीटर क्या करेंगे, 25 हमारा ऊपर हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका, यह 2.5 सेकंड हो जाएगा। 2.5 सेकंड यानी 2.5 सेकंड हमारा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए बी ऑप्शन में हमारा दे रखा है। अब देखिए फिर आपका एक न्यूमेरिकल का प्रश्न है, कह रहा एक ट्रॉली विरामा अवस्था से 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की त्वरण से गतिमान होती है, तो 4 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा। क्या पूछ रहा है, 4 सेकंड बाद उसका वेग पूछ रहा है। तो त्वरण यानी ए बराबर कितना दे रखा है, देखिए त्वरण यानी ए बराबर आपका दो दे रखा है। कितना दे रखा है, आपका ए बराबर 2 दे रखा है। और अंतिम वेग आप यानी अंतिम वेग यानी भी बराबर आपका पूछ रहा है। और समय यानी टी देखिए समय कितना दे रखा है, टी बराबर समय आपका जो दे रखा है वह 4 सेकेंड दे रखा है। और प्रारंभिक वेग आपका क्या हो जाएगा, तो प्रारंभिक वेग यानी यू बराबर कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तब देखिए हम सूत्र क्या लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे
v बराबर u प्लस आपका AT लगाएंगे, u प्लस AT लगाएंगे। तब देखिए जिसमें हमें v का मान चाहिए, u हम रख देंगे 0 और a हमारा देखिए त्वरण जो आपका दे रखा है 2 और इंटू लगाएंगे और t हमारा जो दे रखा है वह 4 सेकंड दे रखा है। अब देखिए v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर ये हो जाएगा आपका, देखिए आपका हो जाएगा 4 दूना 8 मीटर प्रति सेकंड। देखिए विकल्प नंबर सी ऑप्शन में है। अब यहीं देखिए आपका चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई बढ़ती है और तरल द्वारा डाला गया दबाव डैश डैश क्या होगा। तो जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई बढ़ती है, जो तरल द्वारा डाला गया दबाव क्या हो जाएगा। तो कह रहा शून्य हो जाता है, कम हो जाता है, बढ़ जाता है या अपरिवर्तित रहता है। तो देखिए यह क्या हो जाता है, यह जो होता है आपका विकल्प नंबर सी हो जाएगा, ये आपका बढ़ जाता है। क्योंकि देखिए क्योंकि आप क्या होता है P बराबर जो आपका हो जाता है, क्या हो जाता है HD और G हो जाता है। देखिए यहाँ आपका दाब, देखिए P आपका क्या है, तो P आपका प्रेशर यानी दाब है। क्या है P आपका जो है यहाँ पे P आपका दाब यानी प्रेशर है। और फिर देखिए H यानी H आपकी गहराई यानी हाइट है। और D आपका क्या है, D जो आपका है डेंसिटी यानी आपका घनत्व है। और G आपका क्या है, तो G आपका गुरुत्वीय त्वरण है। इसलिए गहराई में जाने पर तरल द्वारा डाला गया दबाव क्या हो जाता है, वह बढ़ जाता है। अब देखिए यही क्या कह रहा है पाँचवा नंबर, दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित जो प्रतिबिंब होता है वह डैश डैश होता है। तो कह रहा वास्तविक और बड़ा होता है, आभासी लेकिन धुंधला होता है, और वास्तविक और लेकिन उल्टा होता है, आभासी और बड़ा होता है। तो दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब आपका कैसा होता है। तो ये कैसा होता है, तो आभासी और बड़ा होता है। अवतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब उल्टे तथा वास्तविक होते हैं, परंतु यदि वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होती है तो प्रतिबिंब जो आपका होता है वह सीधा और आभासी और बड़ा बनता है। इस दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने और डॉक्टरों को द्वारा जो कान, गला और आँख देखने का जो दर्पण सोलर कुकर में और गाड़ियों के हेडलाइट और सर्च लाइट में आपके जो है दर्पण जो आपका अवतल दर्पण है उसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए 6 नंबर कह रहा है कि एक दर्पण की वक्रता की फोकल लंबाई और त्रिज्या के बीच का संबंध पूछ रहा है। तो इसका जो होता है आपका आर जो आपका होता है वह आर बराबर आपका 2F होता है। जहाँ देखिए अगर दर्पण की वक्रता का फोकल लंबाई यानी एफ बराबर देखिए यहाँ आर क्या है, तो आर जो आपकी है वह त्रिज्या है। क्या है, आर जो आपकी है वह त्रिज्या है और आर जो है आपका वह संबंध बताता है, आर बराबर 2F होता है। विकल्प नंबर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहीं देखिए कह रहा है 7वां नंबर, एक परिशुद्ध एमीटर के प्रतिरोध का मान होना चाहिए। तो कह रहा उच्च है, निम्न है और बहुत निम्न है और बहुत उच्च है। तो 7वें का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुत निम्न हो जाएगा। देखिए एक परिशुद्ध एमीटर के प्रतिरोध का मान बहुत कम होना चाहिए। एक आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध 0 होता है। एमीटर के आंतरिक प्रतिरोध जितना कम से कम होगा, पाठ्यांक या धारा का मान उतना ही आपका परिशुद्ध होगा। 8वां देखिए फिर आपका न्यूमेरिकल का प्रश्न है, क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि यदि 50 वाट का बल्ब 1000 जूल की ऊर्जा का उपभोग करता है तो बल्ब द्वारा लिया गया समय पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, यानी टी पूछ रहा है, बल्ब द्वारा लिया गया समय पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपका P बराबर कितना दे रखा है, तो P बराबर आपको 50 दे रखा है। P बराबर आपका 50 दे रखा है, यानी E बराबर यानी जो ऊर्जा यानी आपकी जो ऊर्जा होता है एनर्जी, E बराबर कितना दे रखा है आपका 1000 जूल दे रखा है। 1000 आपका जूल दे रखा है, यानी मैंने आपकी बताया कि टाइम आपसे पूछ रहा है। तो देखिए शक्ति यानी पावर बराबर क्या होता है, तो आपका ऊर्जा यानी ई अपॉन में क्या होता है आपका टी होता है। तब देखिए यहाँ पे आपका पावर कितना दे रखा है,
तो पावर आपका दे रखा है 50, 50 दे रखा है। और देखिए ऊर्जा, ऊर्जा कितना दे रखा है, ऊर्जा आपका जो दे रखा है वह 1000 दे रखा है। ऊर्जा कितना दे रखा है आपका, 1000 दे रखा है। और आपके टाइम पूछ रहा है आपसे, टाइम पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए आपका यहाँ से एक जीरो कट जाएगा और 5 से काटेंगे तो आपका कितना टी बराबर कितना आ जाएगा, 5 चौका आपका 20 हो जाएगा कितना, तो आपका 20 सेकेंड आ जाएगा। देखिए 20 सेकेंड आपका ऑप्शन नंबर डी विकल्प में है। अब देखिए यही 9 नंबर क्या कह रहा है कि 9 नंबर कह रहा है कि एक सर्किट में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 सी का आवेश प्रवाहित होता है। यानी 2 सर्किट होता है, यानी सी क्या है, सर्किट का आवेश प्रवाहित होता है। यदि दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर 5 वोल्ट है तो किए गए कार्य का मात्रा की कितनी होगी, कार्य की मात्रा कितनी होगी यह पूछ रहा है। देखिए मैं थोड़ा सा इसको साइड लेता हूँ क्वेश्चन को। अब देखिए यहाँ 9 नंबर में यानी भी बराबर क्या पूछ रहा है, तो डब्लू बराबर हमारा क्यों हो जाएगा, डब्लू बराबर क्यों हो जाएगा, जहाँ देखिए भी इंटू क्यू बराबर क्या हो जाएगा, भी इंटू क्यू बराबर हो जाएगा 5 गुणे आपका 2 हो जाएगा, 5 गुणे 2 हो जाएगा, आपका कितना आ जाएगा, भी अपॉन भी इंटू क्यू बराबर आपका 10 आ जाएगा, कितना 10 जूल आ जाएगा, 10 जूल आ जाएगा। अब देखिए जहाँ आपका भी क्या है, तो भी आपका जो है वह बोल्ट है, क्या है, भी आपका बोल्ट है। और क्यू आपका क्या है, तो क्यू जो आपका है वह आवेश है, क्यों क्या है, तो क्यों आपका आवेश है। और एक एक बचाया डब्लू यानी वर्क है, क्या है यह डब्लू आपका कार्य है। ऑप्शन नंबर 10 जूल देखिए विकल्प नंबर फर्स्ट में है। कह रहा कि यदि प्रतिरोध बढ़ता है तो विद्युत धारा क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, यह कम हो जाती है। क्या, यदि प्रतिरोध आपकी बढ़ती है तो विद्युत धारा कम हो जाती है, क्योंकि किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर तथा उससे प्रवाहित विद्युत धारा को अनुपात उसका प्रतिरोध कहते हैं। इसे ओम ओम में आपका नापा जाता है। जहाँ देखिए आपका आर बराबर क्या हो जाता है, आर बराबर भी अपॉन जो आपका होता है वह आई होता है, क्या होता है, आई होता है। अब देखिए क्या कह रहा है आपका, न्यूमेरिकल का ही प्रश्न है। देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि आपको 150 ग्राम पानी में 50 ग्राम चीनी घोलकर बनाए विलयन में जो है मास क्या है, मास है ना, मास प्रतिशत, इधर थोड़ा सा करूँ, देखिए हाँ मास, मास प्रतिशत के जरिए मास का सांद्रण क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे आपका द्रव्यमान कितना दे रखा है, तो द्रव्यमान आपका 150 ग्राम दे रखा है। और चीनी का द्रव्यमान कितना दे रखा है आपको, 50 ग्राम दे रखा है। तो बिलियन की सांद्रणता पूछ रहा है, तो बिलियन की क्या, तो देखिए बिलियन का द्रव्यमान पूछ रहा है, बिलियन का द्रव्यमान पूछ रहा है। तब देखिए आपका हो जाएगा 150 प्लस का 50, यह कितना आ जाएगा आपको, 200 ग्राम आ जाएगा, 200 ग्राम आ जाएगा। अब द्रव्यमान का क्या निकालेंगे, देखिए अब निकालेंगे द्रव्यमान का परसेंट सांद्रता। यह क्या हो जाएगा, देखिए बिलियन का द्रव्यमान ऊपर हो जाएगा हमारा, बिलियन का क्या, बिलियन का द्रव्यमान, बिलियन का द्रव्यमान, और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा देखिए, बटे में हो जाएगा बिलियन का, बिलियन का कुल द्रव्यमान, बिलियन का कुल द्रव्यमान। और इंटू में क्या हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा 100, इंटू में हो जाएगा 100। अब देखिए यहाँ पे आपका बिलियन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो बिलियन का द्रव्यमान आपका दे रखा है 50 हो जाएगा, बिलियन का द्रव्यमान हो जाएगा आपका 50। और कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा, कुल द्रव्यमान आपका हो जाएगा 200, कितना, कुल द्रव्यमान 200 और इंटू में 100 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ 50 से काटेंगे इसे, आपका किससे बार, 4 बार में कट 8 कितने बार में कटेगा, ये आपका 4 बार में कटेगा, और 4 से आपका ये कटेगा कितने बार में, तो 25 चौका 100 यानी 25% आ जाएगा। विकल्प नंबर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अब देखिए बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न पर। देखिए क्या कह रहा है कि उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में डैश डैश होता है। तो कितने कक्षीय हृदय होता है? तो देखिए अगर उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में अगर अगर कक्षीय की हृदय कक्षीय की बात करें तो देखिए 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3 कक्षीय हृदय होते हैं। कितने होते हैं? तो उभयचर और सरीसृपों में 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है, जिसमें 2 आलिंद और 1 निलय होता है। मछलियाँ जो आपके मत्स्य वर्ग में होती हैं उनमें 2 कक्षीय हृदय और 1 अलिंद और 1 निलय होता है। इस प्रकार मगरमच्छ जो होता है वह सरीसृप वर्ग में होता है और पक्षियाँ एवं स्तनधारियों में 4 कक्षीय हृदय यानी 2 अलिंद और 2 निलय आपके होते हैं। यही 13 नंबर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस में आपको होमोडॉन्ट दांत पाए जाते हैं? तो विकल्प कह रहा मछली, मानव, तेंदुआ और घोड़ा। तो होमोडॉन्ट जो आपके दांत पाए जाते हैं कौन किस में पाए जाते हैं? तो देखिए मछली, मानव, तेंदुआ और घोड़ा दे रखा है। तो 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मछली में। तो देखिए अगर बात करें स्तनधारियों में दांत आपके थीकोडॉन्ट और हेटरोडॉन्ट और ज़्यादातर आपके डाइफियोडॉन्ट होते हैं, जबकि मछलियों में आपके एक्रोडॉन्ट और होमोडॉन्ट होते हैं जो समान आकार के होते हैं। और 14 में देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि N2 गैस के 0 मोल के द्रव्यमान की गणना करें और अणु का मोल का द्रव्यमान पूछ रहा है। तो कह रहा है कि N2 के जो आपका 0.5 मोल के द्रव्यमान की गणना करें जो अणु के मोल से द्रव्यमान है। तो 14 नंबर प्रश्न है। तो देखिए यहाँ 1 मोल का द्रव्यमान कितना दे रखा है? तो 1 मोल का जो आपका द्रव्यमान दे रखा है वह कितना दे रखा है आपका? 14 दे रखा है। तो और देखिए फिर 1 मोल का द्रव्यमान 14 है। 1 मोल का द्रव्यमान बराबर कितना हो जाएगा? तो 14 गुणे आपका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यह कितना हो जाएगा? 28 ग्राम आ जाएगा। 28 ग्राम हो जाएगा। अब N2 के देखिए आप कितना दे रखा है? तो N2 के जो आपके 0.5 मोल के दे रखा है, N2 के जो आपके 0.5 मोल का द्रव्यमान दे रखा है, तो क्या करेंगे 28 में सीधे आप देखिए 0.5 मोल जो है हम गुणा कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? आपका आ जाएगा 14 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 14 ग्राम आ जाएगा। विकल्प नंबर देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। अब देखिए यही 15 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि परमाणु क्रमांक 17 वाला एक तत्व नीचे दिए गए किस परमाणु क्रमांक के तत्वों के समान विशेषता रखता है? तो इसमें देखिए विकल्प डी हो जाएगा 35 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो परमाणु क्रमांक 35 वाला तत्व जो आपका हैलोजन समूह का तत्व होता है। किसका? तो यह जो आपका होता है वह हैलोजन समूह वाले तत्व होते हैं। हैलोजन हैलोजन समूह वाले तत्व होते हैं। और इसमें दिए गए अनुक्रमांक में आपका देखिए क्या होता है, तो इसमें आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होते हैं आपके समान विशेषताएं वाले होते हैं। अब देखिए ये कह रहा है कि इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में डैश डैश का उपयोग किया जाता है। तो कह रहा है निकिल है, सूर्य का प्रकाश है और सांद्रण सल्फ्यूरिक अम्ल है और ताप है। तो 16 का देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सांद्रण सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। इथेनॉल के इथेन में परिवर्तित करने के लिए आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। 17 नंबर पूछ रहा है सीमेंट का मुख्य घटक क्या है? सीमेंट का मुख्य घटक क्या है? तो ये हो जाएगा आपका SiO2। क्या? तो सिलिका यानी Si2 सीमेंट का मुख्य घटक है। इसके अलावा सीमेंट में मुख्यतः कैल्शियम के सिलिकेट और एल्यूमिनेट यौगिक का मिश्रण होता है जो कैल्शियम ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड और लोहे ऑक्साइड से निर्मित होता है। और सीमेंट बनाने के लिए चूना पत्थर और चिकनी मिट्टी के कले के मिश्रण के एक भट्ठी में उच्च तापमान पर आपका जलाया जाता है। और कह रहा 18 नंबर समीकरण 2Cu प्लस O2 का अगर यहाँ पे क्रिया होती है तो आपका 2Cu बराबर एक आप क्या बनेगा, एक उदाहरण आपका दे रखा है। तो यह क्या बनेगा? संयोजन अपक्रिया होगी। क्या होगी? जिस अपक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकरण किसी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन क्रिया कहते हैं। यहाँ देखिए आपका दे रखा है ना, ये क्या हो जाएगी?
इसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। जहाँ Cu क्या है, देखिए यहाँ Cu क्या है, तो Cu जो आपका है वह कापर है। क्या है? Cu आपका कापर है। और O2 क्या है, तो O2 आपका ऑक्सीजन है। अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे 19 नंबर कि उबलते पानी की भाप में परावर्तित होते होते समय जल की विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी? तो क्या होगी? अनंत होगी। देखिए 100 ग्राम 19 नंबर है, 100 ग्राम जल का तापमान अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए प्रयोग आने वाली ऊष्मा की मात्रा का विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? अर्थात यह देखिए ऊष्मा यानी कैपेसिटी बराबर आपका डेल्टा थीटा और बटे में आपका डेल्टा क्या होता है, तो टी होता है। जहाँ उबलते हुए जल वाष्प में परिवर्तित होता है तब उसका ताप क्या होता है, तो आपका नियत रहता है। जहाँ देखिए आपका क्या होता है, डेल्टा थीटा बराबर आपका होता है प्लस क्या हो जाएगा, भी थीटा हो जाएगा। अब देखिए सी बराबर क्या हो जाएगा आपका डेल्टा थीटा अपॉन में आपका डेल्टा टी। तब आपका देखिए भी प्लस थीटा और अपॉन में क्या हो जाएगा, ज़ीरो। यानी जब जीरो से किसी संख्या में भाग देंगे तो उसका क्या आ जाएगा, आपका अनंत आ जाएगा। देखिए विकल्प नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा कि फोटोन के गतिक द्रव्यमान का एक सूत्र क्या है? तो फोटॉन के गतिक द्रव्यमान का सूत्र पूछ रहा है, तो देखिए 20 का डी हो जाएगा आपका ये वाला। क्या हो जाएगा, आइए देखिए विकल्प नंबर डी हो जाएगा कि आपका क्या होता है, देखिए ई बराबर आपका क्या होता है, ई बराबर होता है एम सी स्क्वायर। क्या होता है, ई बराबर एम सी स्क्वायर, जहाँ यह प्लांक के सिद्धांत के अनुसार होता है। क्या होता है, प्लांक के सिद्धांत के अनुसार होता है। अब देखिए अब हम पहुँचते हैं जीके की तरफ। इसमें आपको जो है हर तरह के क्वेश्चन आपको जीके के में देखने को मिलेंगे। कह रहा भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? तो देखिए यह संसद के दोनों सदनों को, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार संसद के दोनों सदनों को है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग केवल संविधान के अतिक्रमण के आधार पर लगाया जाता है। अभी तक संसद में किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है। और कह रहा है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? तो गौतम बुद्ध हैं। देखिए न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम थे। उन्होंने भारतीय दर्शन और उसके प्रवर्तक जैसे शाक्य दर्शन कपिल और वैशेषिक दर्शन कणाद, योग दर्शन पतंजलि, पूर्व मीमांसा दर्शन जैमिनी, उत्तर मीमांसा दर्शन और बद्रनारायण तथा लोकव्रत दर्शन यानी चावर्क। तो विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, गौतम हो जाएंगे। और देखिए क्या कह रहा है आपका 23 नंबर में, वांडीवास के युद्ध 1760 में क्या किसके बीच आपका हुआ था, यानी कौन किसको हराया था? तो 23 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। देखिए 22 जनवरी 1760 में कब हुआ था? तो 22 जनवरी 1760 में, 22 जनवरी 1760 को वांडीवास के युद्ध में आयरकुट के नेतृत्व में अंग्रेजों ने लाली के नेतृत्व और फ्रांसीसी सेना को परास्त कर दिया। अब इसके परिणाम स्वरूप 16 जनवरी 1761 के पांडुचेरी पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। और देखिए 24 नंबर कह रहा है भूमध्य रेखा कहाँ गुजरती है? भूमध्य रेखा कहाँ गुजरती है? तो देखिए यह गुजरती है कीनिया से होकर। कहाँ से? तो कीनिया से होकर। यहाँ कह रहा है कि नीबिया से होकर, ये नहीं होगा। कह रहा कि वेनेजुएला से होकर और मध्य अफ्रीका गणराज्य से होकर, ये भी नहीं हो जाएगा। विकल्प हो जाएगा कीनिया से होकर। भूमध्य यानी एक्वेटर जो आपका रेखा कार्निया है, कांगो बेसिन, ब्राज़ील और कोलंबिया, इक्वाडोर आदि से होकर गुजरती है। मकर रेखा मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नीबिया, ब्राज़ील, पैराग्वे, चिली आदि से होकर गुजरती है। अब देखिए कितना नंबर आपका आएगा अब, 25 से 26, 25 नंबर है। कह रहा केंद्र ने डिजिटल इंडिया योजना किस वर्ष प्रारंभ की थी? तो केंद्र ने डिजिटल इंडिया योजना किस वर्ष प्रारंभ की थी? तो 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्ष 2015 में। केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में डिजिटल इंडिया योजना प्रारंभ की थी। डिजिटल इंडिया भारत सरकार का एक सूचना प्रौद्योगिकी पहल है जिसके तहत सरकारी विभागों का देश का जनता से जोड़ा जा सके। कह रहा कि पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशान-ए पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले
चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो यह कौन है? तो सैयदना मुद्दल सैफुद्दीन। देखिए, मुंबई स्थित दाऊदी बोहरा संप्रदाय के प्रमुख डॉक्टर सैयदान मुद्दाता सैफुद्दीन को दिसंबर 2023 में निशान-ए-पाकिस्तान से सम्मानित किया गया था। वह पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय हैं। निशान-ए-पाकिस्तान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ पाकिस्तान राष्ट्रीय हित में सर्वोच्च विशिष्टता वाली सेवाओं के लिए यह दी जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से किसी सार्वजनिक उपक्रम को आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन थे? तो आपके REC लिमिटेड, सार्वजनिक उद्यम महारत्न कंपनी IEC लिमिटेड के आपदा प्रबंधन में असाधारण प्रदर्शन के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर द्वारा जो है यह पुरस्कार प्रभावी जोखिम मूल्यांकन और रणनीतियों में लागू करने हेतु दिया गया था। 28 नंबर कह रहा है मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो यह कौन है? तो आलिया भट्ट हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट में किस राज्य को लगातार दूसरे वर्ष अचीवर प्रदेश की सूची में शामिल किया गया है? तो वह कौन सा राज्य है? तो वह राज्य है अपना उत्तर प्रदेश। देखिए, उत्तर प्रदेश को लगातार दूसरे वर्ष लीडर्स सर्वे रिपोर्ट 2023 में अचीवर्स प्रदेश की सूची में शामिल किया गया है। लीडर्स यानी लॉजिस्टिक्स एंड अक्रॉस डिफरेंट स्टेटस की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश को लैंडलॉक राज्य की श्रेणी में अचीवर्स घोषित किया गया है। कह रहा कितने राजनेताओं को संसद रत्न पुरस्कार 2023 हेतु चुना गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको रेलवे में अधिकतर देखने को मिलेगा। कह रहा कितने राजनेताओं को संसद रत्न पुरस्कार 2023 हेतु चुना गया है? तो यह कितने हैं? तो टोटल देखिए 5 लोग हैं। 5 लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के सुकांत मजुमदार, सुधीर गुप्ता और शिवसेना श्रीकांत एकनाथ शिंदे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अमोल राम सिंह कुल्हे और कांग्रेस पार्टी के कुलदीप राय शर्मा सहित 5 नेताओं को संसद रत्न पुरस्कार हेतु चुना गया है। संसद रत्न पुरस्कार प्रतिवर्ष उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सांसदों को प्रदान किया जाता है। अब आपका रीजनिंग का प्रश्न आ गया। अब देखिए यहाँ से आपका कॉपी कलम का काम स्टार्ट हो गया। अब कह रहा है कि पहला, जैसे देखिए कह रहा है यहाँ पे कि उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। तो जो 5वें पद के लिए आपको चुनना है। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या होगा प्रश्न। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, तो आपका ब्राउज़र को देखिए इतना लिखा हुआ है। ब्राउज़र को इतना लिखा है। कैप्चर को यहाँ इस तरह से लिख दिखा है। अब फिर आपको डेस्कटॉप का पूछ रहा है। तो देखिए ब्राउज़र है, क्या है? ब्राउज़र है। एक मिनट, ब्राउज़र है ना, ब्राउज़र है। क्या है? बी है और आर है, ओ है और डब्लू है और क्या है? एस है, ई है और आर है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 ब्राउज़र। अब देखिए फिर क्या आपका हो जाएगा। तो ब्राउज़र को कितना लिखा है? SERW। देखिए इसको क्या लिखा है? SE, इसको देखिए नंबरिंग कर देंगे SER और WBRO। अब देखिए बी यहाँ पे हमारा कितने नंबर पे है? तो देखिए बी हमारा जो है यहाँ पे 1 नंबर पे है, आर हमारा 7 नंबर पे है और ओ हमारा 3 नंबर पे है। 3 नंबर पे है। अब डब्लू जो है हमारा वह 4 नंबर पे है। आर हमारा फिर कितने पे है? देखिए आर हमारा यहाँ पे फिर 7 नंबर पे है। आर हमारा फिर कितना 7 नंबर पे है। 2 आ रहे हैं इसमें, एक मिनट देखने दीजिए सर। SERWBRO। तो आपके 2 आ रहे हैं ना। एक आर आपका देखिए, एक आर जो आपका है वह दूसरे नंबर पे, यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए ई जो हमारा है वह 6 नंबर पे है और एस हमारा जो है
ई जो हमारा है वह 6 नंबर पर है और एस जो हमारा है वह 5 नंबर पे है। तो देखिए इसी तरह से जो है नंबरिंग हुई है। अब क्या पूछ रहा है, डेस्कटॉप का पूछ रहा है। तो देखिए डेस्कटॉप के लिए क्या करेंगे, तो डेस्कटॉप के लिए क्या करेंगे, देखिए डेस्कटॉप है क्या कहाँ पे है, तो देखिए डी डी ई एस के टी ओ पी। तो अब देखिए आपका क्या लिखा है, तो देखिए यहाँ पे 3 है। देखिए इसको लिखाते हैं, नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 नंबर है, तो 5 नंबर पे क्या है, देखिए 5 नंबर पे हमारा टी है, 5 नंबर पे टी है। फिर देखिए यहाँ पे 6 है, 6 नंबर पे क्या है, तो 6 नंबर पे हमारा ओ है, क्या है 6 नंबर पे हमारा ओ है, 6 नंबर पे ओ है। अब देखिए 6 नंबर फिर आर, देखिए 7 नंबर, फिर 7 नंबर पे क्या है, 7 नंबर पे हमारा पी है, क्या आ गया, टॉप आ गया, टॉप आ गया। देखिए टॉप आपका इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें भी है और इसमें नहीं है। अब देखिए फिर आपका डब्लू यानी 4 नंबर, 4 नंबर पे देखिए क्या है, 4 नंबर पे आपका के है, क्या है के है। फिर देखिए आपका क्या आया है, 1 नंबर, 1 नंबर पे क्या है, तो आपका डी है, क्या है, तो डी है। देखिए विकल्प नंबर बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, इसमें भी नहीं है, क्या है, तो 31 में ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन को बड़ा करता हूँ, कह रहा कि आपका हिबिस्कस का फूल दे रखा है, क्या दे रखा है, हिबिस्कस का फूल दे रखा है, और फूल का गाय का पशु दे रखा है, और पेंगुइन का पूछ रहा है। तो देखिए हिबिस्कस क्या है, तो फूल है और पौधे की एक जाति है, गाय क्या है, तो गाय एक पशु है। उसी प्रकार क्या है, पेंगुइन क्या है, तो पेंगुइन आप देखे होंगे दो पैर पे आपकी खड़ी होती है कभी कभी, और जो है पेंगुइन जो है आपकी नदियों में जो है प्रॉपर आपका जो है स्नान करती है, वह क्या होती है, पक्षी एक होती है। अब देखिए यहीं पे आपको कैलेंडर का क्वेश्चन है, कह रहा है यदि 19 सितंबर 1999 को रविवार था, तो 19 जनवरी 2001 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो देखिए आपका थोड़ा सा मैं इधर इसको इधर कर देता हूँ। तो अब देखिए, तो 1900 सितंबर से 1999 से और 19 सितंबर 2000 तक विषम दिनों की संख्या देखते हैं। तो देखिए कहाँ से कहाँ तक, तो 19 सितंबर से 1999 से और 19 जनवरी 2000 तक कहाँ देखेंगे, 2000 तक देखेंगे, 2000 तक देखेंगे कहाँ से, तो 19 सितंबर 1999 से 19 सितंबर 2000 तक देखेंगे विषम दिनों की संख्या। तो टोटल इसम विषम दिन आ जाएंगे 2 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अब 19 सितंबर से 2000 से और 19 जनवरी 2001 तक विषम दिनों की संख्या देखेंगे, तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए देखिए मैं शॉर्टकट विधि से बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए बेसिक थोड़ा सा इसमें आपका हो नहीं पाएगा, क्योंकि बेसिक बताऊँगा टाइम इतना बचता नहीं है। देखिए 30 आपका 31 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, फिर आपका कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, फिर आपका कितना हो जाएगा, और 19 हो जाएगा। अब इनको जोड़ देंगे, 122 आ जाएगा, 122 आ जाएगा। और कुल विषम दिनों की संख्या देखेंगे, 2 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, और 124 आ जाएगा। कुल विषम दिन आपके टोटल, यानी टोटल जो आपके आ गए कुल विषम दिन 124 दिन आ गए। अब देखिए क्या करेंगे, कुल विषम दिन देखेंगे तो कितना है, 124 है, और माइनस क्या करेंगे, 7 गुणे कर देंगे 17, 7 गुणे कितना हो जाएगा, 7 गुणे 17। अब देखिए यह कितना हो जाएगा, 124, 124 और माइनस यह कितना हो जाएगा, 17 सत्ते कितना हो जाएगा, 119 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 विषम दिन आ जाएंगे, किस लिए, तो 5 जो आएंगे विषम दिन आ जाएंगे। रविवार में 5 दिन जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, तो हमें जो है फ्राइडे यानी शुक्रवार मिल जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि दी गई श्रृंखला का रिक्त रिक्त पद ज्ञात करें। रिक्त पद ज्ञात करना, यहाँ पे आपका प्रश्नवाचक मार्क दे रखा है। तो देखिए इसमें आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसको और बड़ा कर दूँ, इस क्वेश्चन को और बड़ा करके बताऊँ। देखिए तो क्या हुआ है,
तो 5 गुणे 2 हुआ है और प्लस का क्या हुआ है 1 हुआ है। 5 दूना 10 और 10 और 1 11। अब देखिए क्या हो गया है यहाँ पे 11 दूना 22 और 22 और 3 कितना हुआ है 25 हुआ है। और 25 दूना आपका 50 और 50 5 कितना हो जाएगा 50 5 आपका 55 हो जाएगा। और 55 दूना आपका कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। और 7 जोड़ देंगे, देखिए 7 जोड़ देंगे 117 हो जाएगा। अब 117 दूना देखिए फिर 9 जुड़ेगा, कितना जुड़ेगा फिर यहाँ पे 9 जुड़ेगा। फिर यहाँ देखिए कितना जुड़ना चाहिए 11 जुड़ना चाहिए, कितना जुड़ना चाहिए 11 जुड़ना चाहिए। तो 243 आपको कितना हो जाएगा 497 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 497 हमारा आ जाएगा। यहाँ पे जो आपका होगा वह जो है 11 जुड़ेगा। 243 में देखिए 243 में दो 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 जो है गुणा करके 11 ऐड कर देंगे 497 आ जाएगा। फिर कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में राखी को इतना लिखा जाता है, यानी 36 2 22 16 18 और सालू को 38 16 2 24 42 के रूप में कोडित किया जाता है। तो उसी भाषा में मंजू को किस प्रकार कोडित किया जाएगा। तो देखिए आर का प्लेस वैल्यू कितनी होती है, तो आर की 18 होती है और 18 होती है ना। 18 हुआ क्या 18 दूना 36 कर दिया है। ए की 1 होती है और ए का 2 गुना कर दिया है। के की 11 11 होती है तो के का 22 कर दिया है। और एच की 8 होती है, 8 के दूना 16 कर दिया है। आई की 9 होती है और 9 दूना 18 कर दिया। यहीं देखिए एस की 19 होती है और इन 19 का दुगुना आपका 38 हो जाएगा। एच की 8 होती है, 8 का दूना 16 हो जाएगा। ए की 1 होती है, 1 गुना 2 हो जाएगी। उसी प्रकार देखिए मंजू मंजू का आपका मंजू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, तो एम की प्लेस वैल्यू 13 होती है। 13 दूना क्या हो जाएगा 13 दूना 26 हो जाएगा। और ए की 1 होती है, एक गुणे करेंगे आपका 2 आ जाएगा। फिर देखिए एन की 14 होती है और 14 में 2 गुणा करेंगे तो 28 हो जाएगी। और जे की 10 होती है, आपका यहाँ पे 20 हो जाएगा। और यूँ की 21 होगा तो 21 से 21 आपका क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। विकल्प नंबर देखिए किसमें है, देखिए विकल्प नंबर डी में है 26 2 28 20 और 42। कह रहा कि एक विमान पश्चिम की ओर, देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा कर दूँ। कह रहा एक विमान है जो आपका पश्चिम की ओर 100 किलोमीटर उड़ता है। कहाँ पे, तो पश्चिम की ओर जो देखिए यहाँ पे पश्चिम की ओर 100 किलोमीटर उड़ता है। यहाँ पश्चिम की ओर जो है 100 किलोमीटर उड़ रहा है। फिर यह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 150 किलोमीटर चलता है। यहाँ पे जो है वह 150 किलोमीटर तक चला। फिर वह कहता है उड़ता है, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और 300 मीटर चलता है। कहाँ पे, तो पश्चिम की ओर वह मुड़ जाता है, यहाँ पश्चिम की ओर मुड़ जाएगा और कितना चलेगा 300 मीटर चलेगा। पश्चिम की ओर वह मुड़ गया और 300 मीटर चला, 300 किलोमीटर चला। वह फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 150 किलोमीटर चलता है। फिर वह उसका दाहिना देखिए यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे अब उसका फिर कितना चला है वह 150 किलोमीटर चलता है। तो वह अपने आरंभिक स्थिति से अब कहाँ है, तो उसकी आरंभिक स्थिति यहाँ पे है। तो 100 यहाँ चला है, देखिए ये वाली स्थिति पूछ रहा है उसकी, ये वाली स्थिति पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ से केवल 300 चला है और यहाँ से 100 चला है, तो कितना हो जाएगा, तो देखिए यह कितना हो जाएगा, तो देखिए यह हो जाएगा आपका, तो 300 और 100 कितना हो जाएगा, देखिए 300 प्लस एक आपका 100 कितना हो जाएगा, तो 400 किलोमीटर आपका कौन सा दिशा हो जाएगा, तो 400 किलोमीटर आपकी पश्चिम दिशा हो जाएगी। कौन सी, देखिए पूरब मैं लगा रहा हूँ, बल्कि कौन सी हो जाएगी आपकी पश्चिम हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, पश्चिम हो जाएगी, आपका 400 आ जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है यदि प्लस को भाग परस्पर बदला जाता है और प्लस को यहाँ पे देखिए, यदि माइनस को भाग से बदल दिया जाता है और प्लस को गुणा से परस्पर बदल दिया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण आपका सही होगा। तो समीकरण आपका कौन सा सही होगा, यहाँ देखिए तो चारों विकल्प देखिए क्या दे रखा है, चारों विकल्प देखिए।
पहला विकल्प लें, देखिए पहला दिखा लिए, पहला हम विकल्प उठाते हैं तो इसको जो है परस्पर बदलते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और प्लस का यह मैं निशान चिन्ह करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ 21 हो जाएगा। और गुणे का 9 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, माइनस का 184 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, और भागा आपका 8 हो जाएगा। और इसके बराबर में क्या हो जाएगा, 198 हो जाएगा। 198 हो जाएगा। अब देखिए यह कितना हो जाएगा, तो 32 और प्लस का 21 हो जाएगा। और गुणे का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब 8 में 184 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, तो ये आपका 23 बार में जाएगा। और बराबर कितना हो जाएगा, 198 हो जाएगा। फिर देखिए कितना आज आपका आ जाएगा, तो देखिए इसको आपको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 198 के बराबर आएगा, जो कि विकल्प नंबर, देखिए विकल्प नंबर इसमें हमारा पहला ही करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा कि, कह रहा उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित नहीं है जैसे निम्नलिखित सेट की संख्याएं हैं। तो 38 में देखिए, तो यहाँ देखिए आपका, एक मिनट, तो यहाँ देखिए इसमें हो क्या रहा है। अब देखिए यहाँ पे 63 और 76 दे रखा है, कितना, तो 63 और 76 दे रखा है। हाँ, तो देखिए हम इसमें से माइनस करते हैं तो देखिए कितना जाएगा आपका, 13 ही आ गया। 13 ही आ गया, यही पैटर्न हमें सेम लगाना है। तो विकल्प नंबर ए उठाते हैं, देखिए हम माइनस करते हैं 96 में से आपका 83। देखिए यहाँ 6 में से 3 जाएगा, आपका 6 में से 3 जाएगा, 3 आएगा। और 9 में से 8 जाएगा, 1 आ जाएगा। देखिए पैटर्न तो पहला हमारा फॉलो कर रहा है। फिर देखिए बी ऑप्शन उठाते हैं, तो बी ऑप्शन में कितना दे रखा है, तो आपका 85 है। और कितना है, तो आपका 72 है। तो 5 में से 2 गया, 3 आएगा। और 8 में से 7 जाएगा तो आपका 1 आएगा। ये भी आपका पैटर्न पूरा कर रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 84 में से हम घटाएंगे 69, तो 14, देखिए ये तो हमारा उठा नहीं रहा है, ये तो लेगा नहीं रहा। अब देखिए हम 58 में से 45 माइनस करते हैं, तो 8 में से 5 गया, 3 आएगा। और 5 में से 1 गया, आपका 1 आएगा। देखिए ये भी हमारा जो है इस समूह का सेट को जो है संबंध बता रहा है, लेकिन ये वाला विकल्प नंबर सी जो है यह नहीं बता रहा है। कह रहा कि एक्स वाई से बड़ा है। देखिए क्या कह रहा है कि एक्स वाई से 5 वर्ष बड़ा है और एक्स और वाई की वर्तमान आयु का जो जोड़ है वह 33 वर्ष है। तो वाई की आयु 7 वर्ष बाद क्या होगी। तो 39 नंबर प्रश्न है। तो देखिए, और वाई की वर्तमान देखिए यहाँ पे वर्तमान आयु क्या मान लेंगे, यानी प्रेजेंट आयु क्या मान लेंगे। तो प्रेजेंट वाई आपकी वाई हो जाएगी, वाई हो जाएगी। अब देखिए, तो एक्स की मानेंगे, एक्स की क्या हो जाएगी, एक्स की जो हो जाएगी वह आपकी वाई प्लस 5 हो जाएगी। तो एक्स और वाई की वर्तमान आय क्या हो जाएगी, एक्स और वाई की, देखिए एक्स और वाई की क्या हो जाएगी, आपकी 33 वर्ष हो जाएगी, 33 ईयर हो जाएगी। तो अब देखिए वाई प्लस वाई बराबर, देखिए क्या हो जाएगा, 33 वर्ष हो जाएगी। तो वाई वाई प्लस वाई प्लस आपका 5 हो जाएगा। और ये कितने आपका हो जाएगा, 33 ईयर हो जाएगा। तब देखिए आपका हो जाएगा 2y और बराबर कितना हो जाएगा, 33 और माइनस का हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर जो आपका हो जाएगा वह 33 - 5 हो जाएगा ना, 33 - 5 हो जाएगा। तब कितना जाएगा आपका, 28 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। और y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर ये आपका हो जाएगा 14 हो जाएगा। हाँ, तो 2 से कटेगा, 14 दूना आपका 28 हो जाएगा। तब देखिए 7 वर्ष बाद क्या करेंगे, देखिए 14 में क्या और आपका 7 ऐड कर देंगे, तो 14 7 कितना हो जाएगा आपका, 21 वर्ष हो जाएगा। देखिए विकल्प नंबर डी ऑप्शन में है। कह रहा कि उस वेन आरेख का चयन करें जिन निम्नलिखित वर्गों के बीच इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल फ़ोन, मेज और लैपटॉप का जो है सही संग से सही दर से आपको दर्शाता है। तो 40 का देखिए ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए यही आपको दर्शा रहा है। कौन सा? तो देखिए अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ये क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा वाला ये जो आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो जाएगा। और फिर देखिए यह आपका हो जाएगा मोबाइल, ये आपका क्या हो जाएगा? मोबाइल हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा? ये जो हो जाएगा आपका लैपटॉप हो जाएगा। और एक जो सिंगल बचेगा वह आपका क्या हो जाएगा? वह मेज हो जाएगा। कह रहा है कुछ अक्षरों के समूह दिए गए हैं जिनमें प्रत्येक अक्षर के अंक निर्धारित किया गया है। इन अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए जिसमें एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए और उनके अंकों के सही क्रम को जो है दिए गए विकल्पों में दर्शाता है। तो क्या दे रखा है? TMHREO। इसका क्या बनेगा? इसका क्या बनेगा? तो इसका देखिए क्या बनाएगा? तो इसको बना मदर बन जाएगा। देखिए MO क्या बन जाएगा? मदर बन जाएगा। MOTHE और R। यहाँ देखिए M आपका 4 नंबर पे है और O आपका 0 नंबर पे है। T आपका 5 नंबर पे है और H जो है आपका 3 नंबर पे है। E 1 पे और R आपका 2 पे। 405 312 405 312। ये देखिए आपका विकल्प नंबर सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है कि संख्या 96 71 282 285 में ऐसे कितने अंक हैं जो संख्याएं के आरंभ में उतनी ही दूर हैं जितने कि वे आरोही क्रम में लगाने पर होंगे? 42 नंबर प्रश्न है। तो आरोही क्रम में अगर लगाएं तो क्या दे रखा है? देखिए 9 6 7 1 2 8 5। तो यह क्या हो जाएगा अगर आरोही क्रम में लगाएं? तो 1 और 2 5। फिर देखिए 5 के बाद क्या आना चाहिए? तो 6 और फिर 6 के बाद आपका 7 8। उसके बाद क्या आना चाहिए आपका? 9। तो देखिए 8 जो है आपका सेम आपका इनका स्थान नहीं परिवर्तित हुआ है। तो ऐसे केवल आपके एक हैं। विकल्प ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब कह रहा है कि दिए गए कथन और निष्कर्षों को पढ़ें और यह मानते हुए कथनों की जानकारी सही है भले ही यह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न हो। तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो देखिए क्या कह रहा है कि सभी फॉलोवर्स आपके ब्लू हैं। क्या कह रहा है कि सभी फ्लावर्स जो आपके हैं, सभी जो आपके फ्लावर्स हैं, सभी जो फ्लावर्स हैं आपके क्या हैं? तो ये जो हैं आपके ब्लू हैं। ये ब्लू हो गया। और सभी ब्लू आपके गुड हैं। सबके सभी ब्लू आपके क्या हैं? तो सभी जो आपके ब्लू हैं वह क्या हैं? तो गुड हैं। अब फिर क्या कह रहा है कि कोई गुड आपका रेड नहीं है। ये क्या हो जाएगा आपका? रेड हो जाएगा। कोई गुड आपके रेड नहीं है। तो देखिए कि अब निष्कर्ष क्या कह रहा है कि पहला जो कोई भी रेड आपका एक फ्लावर नहीं है। तो कोई भी रेड आपका एक फ्लावर नहीं है तो बिल्कुल सत्य कह रहा है। क्या कह रहा है? बिल्कुल सत्य कह रहा है। और सेकंड कह रहा है कि कोई रेड आपका ब्लू नहीं है। तो कोई रेड आपका ब्लू नहीं है तो यह भी बिल्कुल सत्य कह रहा है। और थर्ड कह रहा है कि कुछ गुड़ आपके फ्लावर्स हैं। कुछ गुड़ आपके जो है फ्लावर्स यानी गुड़ देखिए गुड़ आपका यहाँ पे है। और गुड़ से अगर अंदर की तरफ जाएंगे तो कुछ का जो है मैटर हमारा सही होता है। यही चौथा नंबर कह रहा है कुछ गुड़ आपके ब्लू हैं। कुछ गुड आपके ब्लू हैं बिल्कुल ये भी सत्य कह रहा है। यानी सभी जो आपके हैं निष्कर्ष आपके जो हैं सभी निष्कर्ष जो है आपके वह देखिए कहाँ पे दे रखा है? सभी निष्कर्ष जो है अनुसरण करते हैं। विकल्प नंबर सी ऑप्शन देखिए सभी निष्कर्ष आपके जो है अनुसरण कर रहे हैं। क्या कह रहा है? देखिए 44 नंबर। प्रत्येक सुबह शेखर अपने घर से निकलता है और सूरज की दिशा में इस प्रकार चलता है। देखिए मैं थोड़ा सा इसको छोटा करके इधर लगा दूँ। क्या कह रहा है कि प्रत्येक सुबह शेखर अपने घर से निकलता है और सूरज की दिशा में इस प्रकार चलता है। तो सूरज की दिशा में चलता है। देखिए सूरज की दिशा में चलता है और फिर इसी प्रकार चलने के बाद उसकी परछाई पीछे बनती है। उसकी परछाई जो है पीछे बनती हुई अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर चलता है। कितना? तो अपने कार्यालय के चलने के लिए देखिए वह अपने कार्यालय चलने के लिए कितना चलता है? तो वह जो है 12 किलोमीटर चलता है।
तो देखिए शुरू से देखते हैं। तो कह रहा प्रत्येक सुबह जो देखिए प्रत्येक सुबह शेखर अपने घर से निकलता है और सूरज की दिशा में इसी प्रकार चलता है। यानी सूरज जो है पूर्व दिशा में चल है, तो पूर्व दिशा में वह चलता है कितना, तो पूर्व दिशा में सूरज दिशा में इस प्रकार चलता है कि उसकी परछाई पीछे बनती है और वह अपने कार्यालय से पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर चलता है। कितना, तो 12 किलोमीटर चलता है। फिर कह रहा शाम को सूर्यास्त से ठीक पहले वह अपने कार्यालय से निकलता है और और सूरज की दिशा में इस प्रकार चलता है कि उसकी परछाई ठीक पीछे बनती है और 9 किलोमीटर चलता है। कितना, तो देखिए कार्यालय से निकलेगा और 9 किलोमीटर चलेगा यहाँ पे, 9 किलोमीटर चलेगा। फिर वह बाईं मुड़ता है और जिम तक पहुँचने के लिए 4 किलोमीटर चलता है। देखिए यहाँ से बाईं मुड़ा और जिम पहुँचने के लिए यहाँ आपका देखिए जिम हो जाएगा, जिम हो जाएगा, ये जी क्या हो जाएगा, कार्यालय हो जाएगा। फिर कह रहा कि जिम तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर की यात्रा करता है और जिम और घर के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी। तो देखिए यह उसका घर था, यह उसका घर था। तो ये आपका देखिए कार्यालय से निकला है वो कितना, देखिए ये कार्यालय है, कार्यालय से निकला था तो कितना चला है। तो देखिए यहाँ से आपका देखिए इसको अगर डिवाइड कर देते हैं, इसको देखिए डिवाइड कर देते हैं तो ये आपका 9 किलोमीटर इधर हो जाएगा और 3 इधर हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक के दिशा निकालेंगे। यहाँ कौन सा, देखिए यहाँ जिम की दिशा पूछ रहा है, यहाँ से जिम की दिशा पूछ रहा है। तो देखिए ये क्या हो जाएगी, 3 और ये इधर आपकी 4, ये इधर आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। देखिए आपका पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे जिसमें देखिए आपका 12 और -9 कर देंगे तो आपका 3 किलोमीटर हो जाएगा। कितना, 3 किलोमीटर हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, कह रहा कि कथन और दो धारणाएं आपको दे रखी हैं, तय करें धारणाओं में से कौन सा कथन आपका निहित है। क्या कह रहा देखिए कि कथन कह रहा है कि ट्रेन सुबह 8 बजे और हमें 7 बजे निकलना चाहिए, पिता ने परिवार को निर्देश देते हुए कहा। धारणा कह रहा है कि ट्रेन जल्दी की हो सकती है और सेकंड कह रहा है परिवार को रेलवे स्टेशन पहुंचने से औसतन 1 घंटे का समय लगता है। तो इसमें आपकी कौन सी धारणाएं निहित हैं। देखिए विकल्प नंबर सी इसमें लगा देंगे, विकल्प नंबर सी। क्योंकि कथन में ट्रेन के जल्दी आने की विषय में कुछ जानकारी नहीं दी गई है और ना ही रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के लिए कोई विशेष जो है जानकारी दी गई है। ना तो धारणा एक अंतर्निहित होगी, ना तो आपकी धारणा दो निहित होगी। अब देखिए कह रहा निम्नलिखित शब्दों को अगर अंग्रेजी के क्रमानुसार रखें और उस शब्द का चुनें जो पहले आपका आएगा। तो पहले आएगा, तो देखिए पहले आपका परसेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ध्यान देखिए आपका सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, पेरेंट्स आ जाएगा। देखिए आपका कहाँ पे, ये वाला सबसे पहले ये वाला आएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, प्रेटर आएगा। क्या आ जाएगा, प्रेटर जो है आपका देखिए यहाँ पे दे रखा है दूसरा नंबर। और फिर आपका क्या आएगा, एक मिनट, प्रेटर, फिर आपका प्रीव्यू आ जाएगा तीसरे नंबर पे, प्रीव्यू आ जाएगा। और प्रीव्यू, प्रीवियस है ना, एक मिनट देखिए, प्रीवियस है ये क्या है आपका, प्रीव्यू है। ये आपका तीसरे पे आ जाएगा, ये आपका चौथे पे आ जाएगा। तो देखिए क्या पूछ रहा था कि कर्मानुसार रखें, तो शब्दों को चुने में सबसे पहले आपका क्या आएगा। तो सबसे पहले आपका देखिए सबसे आपका ये वाला का विकल्प नंबर डी, विकल्प नंबर डी हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कह रहा कि निम्नलिखित में चिन्हित करें, क्या करना है, कह रहा कि निम्नलिखित में चिन्हित करें। क्या है यहाँ पे देखिए आपका प्रश्न है, एक मिनट, क्या कह रहा है कि क्या पी पूर्णांक का समुच्चय से संबंधित है। यहाँ देखिए कह रहा है पी क्यों एक पूर्णांक है और यहाँ पे कह रहा है 3p एक पूर्णांक है। तो कथन आपका देखिए कह रहा है कि कथन एक अकेला समस्या का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, कथन दो अकेला ही समस्या उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, कथन एक और दो दोनों साथ मिलकर समस्या का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, कथन पहला और दूसरा साथ मिलकर समस्या का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो आपका प्रश्न यहाँ है, क्या पी पूर्णांकों के समुच्चय से संबंधित है। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए आ जाएगा पहले, यानी ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा कि आपका पी क्यों एक पूर्णांक तभी होगा जब पी के भिन्न भिन्न मान ऋणात्मक अथवा धनात्मक पूर्ण के रूप में होंगे, अतः अकेला समस्या का समाधान करने के लिए जो है आपका वह पर्याप्त होगा। अब देखिए यही क्या कह रहा कि नीचे दिए गए कथन के साथ दो निष्कर्ष एक एक विकल्प का चयन करें, कथन के अनुसार निहित निष्कर्ष चुनें। तो क्या कह रहा है, कह रहा कि एक ट्रेन जो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है एक स्थिर
पोल की पूर्ण रूप से पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। तो निष्कर्ष कह रहा है ट्रेन की लंबाई 750 मीटर है और सेकंड कह रहा है कि ट्रेन 100 सेकंड में आपका 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 48 का विकल्प नंबर सी हो जाएगा, पहला और दोनों आपके निहित हो जाएंगे। देखिए, ट्रेन द्वारा पोल का जो पार करने में आपका 30 सेकंड लगता है और ट्रेन द्वारा 30 सेकंड में चली गई दूरी बराबर क्या हो जाएगी, चाल इंटू दूरी। देखिए, ट्रेन द्वारा जो आपकी, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके इधर मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ट्रेन द्वारा जो आपकी चाल की गई है वो 90, और इसको जब दुगुना कर देंगे 5/18 से इंटू में कर देंगे 30, तभी आपका 25 बट इंटू आपका 30 हो जाएगा, जो कि आपका 750 मीटर है। तब देखिए, ट्रेन की लंबाई 750 मीटर हो जाएगी, निष्कर्ष पहला सही हो जाएगा। और ट्रेन की चाल आपसे आपका 25 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, जो कि आपका दोनों निष्कर्ष आपके जो है इसमें निहित हो जाएंगे। अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि धारणाएं, कह रहा है यहाँ दिए गए कथन पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रस्तुत धारणाओं में कौन सा कथन आपका निहित है। कथन कह रहा है कि सामायिकी विषय यानी करंट अफेयर की कुशल तैयारी के लिए रोजाना अखबार के नोट्स बनाने चाहिए। और सेकंड, यह धारणा कह रहा है कि समाचार पत्रों के बिना सामायिकी विषय करंट अफेयर की तैयारी कुशलता के साथ नहीं की जा सकती है। अब देखिए, इससे आगे पैटर्न हम देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि रोजाना करेंट्स अफेयर के नोट्स बनाने से अच्छी तरह से तैयारी में मदद भी मिलेगी। तो 49 नंबर है। देखिए, 49 नंबर इसमें हमारा देखिए विकल्प नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा, केवल धारणा 2 आपकी निहित है। यानी रोजाना अगर करंट अफेयर आपकी नोट्स बनाने से अच्छी तरह से तैयारी में जो है आपकी मदद मिलेगी। फिर यहीं देखिए कह रहा है कथन और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़ें और निश्चित निश्चित करें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से जो है कथन का अनुसरण करता है। तो कथन देखिए क्या कह रहा है। कथन कह रहा है कि भारतीय सिनेमा में बदलते दौर इस बात की गवाह दे रहे हैं कि सितारे कलाकारों के बड़े बजट की फिल्में खराब कारोबार कर रही हैं और विषय वस्तु आधारित छोटे बजट की कई फिल्में बढ़िया कारोबार कर रही हैं। तो निष्कर्ष कह रहा है कि सितारे कलाकारों के चयन को अधिक महत्व नहीं देते हुए अपनी कथा सामग्री के कारण छोटे बजट की फिल्में अत्यंत सफल हो रही है। और सेकंड कह रहा है सभी बड़े सितारे कलाकारों के चयन के कारण बड़े बड़े बजट की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल हो रही हैं। देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, यानी पहला हमारा इसमें निष्कर्ष पहला हो जाएगा, यानी ये वाला। यानी सितारे को चयन का अधिक महत्व ना देते हुए अपनी कथा सामग्री के कारण छोटे बजट की फिल्में अत्यंत आपकी सफल हो रही हैं। 51 नंबर देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में दिए गए चित्रों के अनुसार अगर इसको एम एन रेखा पर रखा जाए तो दर्पण का प्रतिबिंब आपका कैसा बनेगा। तो आपका एच के दे रखा है, क्या दे रखा है, एच के दे रखा है। तो एच के एच के एच के, तो आपका कैसा दिखेगा ये। तो देखिए, इसमें तो आपका इसी तरह से दे रखा है, ये वाला होगा नहीं। यहाँ देखिए आपका पी ए आपका लास्ट में है ना, तो पी ए देखिए इसमें ए आपका पलटा नहीं है, इसको डी ए कर दिया है। तो देखिए, पी जो आपका दिखेगा वह बिल्कुल आपका क्यू की तरह दिखेगा। पी देखिए आपका यहाँ बी की तरह दिख रहा है, और पी आपका देखिए इसमें डी की तरह दिख रहा है, और पी जो आपका है इसमें क्यू की तरह दिख रहा है, और इसमें आपका जो पी है आपको क्यू की तरह दिख बी की तरह दिख रहा है, ये भी नहीं होगा। यानी विकल्प नंबर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कह रहा कि विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्न आकृतियों में प्रश्नवाचक के स्थान पर आकर पैटर्न को पूरा करेगी। तो यहाँ पे आपका देखिए क्या पैटर्न बनेगा। सबसे पहले आपका तो सर्कल बनेगा, सर्कल के बाद आपका देखिए इस तरह से ये आपका पूरा आएगा, और फिर आपका ये वाला इस तरह से जाएगा। तो देखिए, यह पैटर्न आपको किस में मिल रहा है, 52 में। देखिए विकल्प नंबर बी में मिल रहा है। इसमें देखिए ये वाला है नहीं, ये वाला देखिए इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। कह रहा है कि उस आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है और घुमाने की आपकी अनुमति नहीं है। तो ये वाली आपकी किस में है आकृति, ये वाली आकृति। तो इसमें मिल जाएगी, 53 में मिलेगी, किस में मिलेगी, इसमें देखिए इसमें मिल जाएगी आपकी, इसमें इसमें आपकी मिल जाएगी, इसमें आपकी मिल जाएगी, यहाँ पे विकल्प नंबर डी में मिलेगी ये। आप ध्यान से देखिएगा, विकल्प नंबर डी में आपकी मिल जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में कितने त्रिभुज हैं, कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए, इसमें त्रिभुज आपके कितने हो जाएंगे, तो काउंट कीजिए। तो देखिए, इसमें त्रिभुजों की बात करें तो 3 तो आपके यहाँ से मिल जाएंगे,
3 आपके यहाँ से मिल जाएंगे, 3 इसमें से मिल जाएंगे, 3 इसमें से मिल जाएंगे, 3 इसमें से, एक इसमें से। तो देखिए ऐसे ऐसे कितनी आकृति में 8 त्रिभुज, यानी देखिए इसमें आप 3 3 6 3 9 3 12, 12 4 16, 12 4 16 और एक आपका 17 इसमें मिल जाएगा। आप काउंट कीजिएगा, इसमें आपके 17 जो है आपके त्रिभुज बन जाएंगे। कितने? तो देखिए इस तरह से आपके जहाँ भी रहेंगे, इस तरह से आपके इसमें 3 आपके त्रिभुज होते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 55 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा कि सभी पेरिकेट्स आपके कूकज हैं। क्या कह रहा है कि सभी पेरिकेट्स, यानी सभी जो पेरिकेट्स हैं क्या हैं आपके, सभी पेरिकेट आपके कूकज हैं। के से इसको देखिए कूकज से। फिर कह रहा है कि सभी कूकज आपके रैबिट्स हैं। सभी कुकज क्या हैं आपके, रैबिट्स हैं। फिर क्या कह रहा है कि सभी रैबिट्स आपके स्नैक हैं। सभी रैबिट्स क्या हैं आपके, इससे स्नैक्स से। तो देखिए कह रहा है निष्कर्ष में कि सभी पैरिकेट्स आपके इनेक या क्या हैं, तो सभी पैरिकेट्स आपके स्नैक्स हैं। तो बिल्कुल सत्य कह रहा है। देखिए पहला तो हमारा सत्य हो जाएगा। और कह रहा है सभी स्नैक्स आपके कुकज हैं। तो सभी स्नैक्स क्या हैं, तो कुकज हैं। तो देखिए बाहर से आपका अंदर की तरफ जाने पर सभी का जो है पोषण आपका नहीं होगा। अगर यही कहता, अगर थोड़े की बात करता तो आपका सत्य हो जाता। फिर देखिए यहीं थर्ड नंबर कह रहा कि सभी रैबिट्स आपके पैरिकिट्स हैं। तो सभी रैबिट, देखिए रैबिट आपका यहाँ पे है और कह रहा है कि सभी रैबिट्स आपके क्या हैं, तो पैरिकिट्स हैं। तो नहीं, तो देखिए बाहर के अंदर की तरफ ये भी कह रहा है कि सभी का, ये भी गलत हो जाएगा। फिर यहीं चौथा कह रहा है कि सभी कुकुज स्नैक्स हैं, यानी सभी कुकुज आपके स्नैक्स हैं, बिल्कुल सत्य है। यानी पहला और चौथा आपका सत्य हो जाएगा, पहला और चौथा, विकल्प नंबर डी ऑप्शन। और देखिए क्या रहा 56 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो देखिए बराबर आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए। तो विकल्प नंबर डी, देखिए विकल्प नंबर डी आपका हो जाएगा 3/8, 3/8, 8/7। देखिए विकल्प नंबर डी, देखिए यह आपका सत्य नहीं होगा। कौन सा? यह जो आपका हो जाएगा वह इसके बराबर नहीं होगा। किसके? इसके बराबर नहीं होगा। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न में से किस संख्या के वर्ग में इकाई के स्थान पर 6 होगा? निम्नलिखित में से किस संख्या के वर्ग में इकाई के स्थान पर 6 होगा? तो देखिए अगर 24 का वर्ग करते हैं तो 24 का वर्ग कितना हो जाएगा? 24 का वर्ग करेंगे तो आपका 576 हो जाएगा, 576। तो देखिए इकाई अंक किस में आ जाएगा, तो 24 में आ जाएगा। विकल्प नंबर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यही कह रहा है 58 में, 58 का कह रहा है कि मान क्या होगा? तो मान क्या होगा? तो देखिए यहीं पे अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, इसे हम सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो आपका ये क्या हो जाएगा, तो आपका 9 का स्क्वायर होता है। कौन सा है? 81 जो होता है आपका 9 का स्क्वायर होता है। किसका? 9 का स्क्वायर होता है। यहीं आपका देखिए 16 का स्क्वायर होता है। कौन सा? और एक मिनट में थोड़ा सा ढंग से इसको बनाऊँ। 256, देखिए 256 आपका किसका होता है? तो 256 जो आपका होता है 16 का स्क्वायर। ये 16 का स्क्वायर होता है। अब देखिए इसको अंडर रूट में कर देंगे, अंडर रूट में कर देंगे। फिर आपका जो आपका 9 का स्क्वायर होता है, कौन सा? आपका 81 जो होता है। अब देखिए अब इसके बाद क्या हो जाएगा, तो आपका देखिए यह आपका एक अंडर रूट में आपका आ जाएगा 16 प्लस आपका 9, और 16 9 कितना हो जाएगा? 16 9 आपका हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब 25 आपका बाहर किससे निकलेगा, तो आपका 5 से। कह रहा वह न्यूनतम संख्या जिससे 81 को भाग देने पर एक घन प्राप्त होता हो। तो एक घन प्राप्त होता हो, तो देखिए 81 में अगर हम क्या करें, 3 से भाग दें तो कितना बजाय आपका जाएगा, यह 27 3 81। अब देखिए 27 क्या होता है, तो आपका 3 त्रिका 9, 9 त्रिका 27, यानी 3 का क्यूब होता है 87। किसका? तो 87 जो होता है आपका 3 का क्यूब होता है। देखिए विकल्प नंबर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए
ये आपका जो है बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका जो इसे सॉल्व करना है, फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। देखिए इसको आप देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसे सॉल्व कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आपका 11 आपका उत्तर क्या आएगा। इसका आप क्या लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप कमेंट में बताइएगा, ये आपको क्या हो जाएगा, HW आपका हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग 9 है, एक संख्या है -15 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो दो संख्याओं का योग आपका 9 दे रखा है, तो देखिए दो संख्याओं का दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, देखिए आपकी 9 माइनस और क्या हो जाएगा आपका -15 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए यह बराबर आपका हो जाएगा 9 और प्लस का 15 क्या हो जाएगा, अब ये आपका 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। विकल्प नंबर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है कि यदि 15 कुर्सियों का मूल्य आपका कितना दे रखा है 2250, तो 18 कुर्सियों का मूल्य कितना होगा यह पूछ रहा है। तो देखिए क्या है, तो कह रहा कि 15 कुर्सियों का मूल्य आपका कितना हो जाएगा, तो आपको 2250 दे रखा है, तो 18 कुर्सियों का मूल्य पूछ रहा है। तो हम पहले क्या करेंगे, एक कुर्सी का मूल्य निकालेंगे, किसका, एक कुर्सी का मूल्य निकालेंगे। एक कुर्सी का मूल्य निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2250 और बटे में कर देंगे हम 15, तो कितना आ जाएगा एक कुर्सी का मूल्य, तो आपका हो जाएगा 150, कितना 150 हो जाएगा। अब देखिए अब हम 18 कुर्सियों का मूल्य निकालेंगे, सीधे क्या करेंगे इसमें 18 कुर्सियों का मूल्य निकालने के लिए, एक मिनट देखिए कितने का, तो 18 कुर्सियों का मूल्य चाहिए, तो हम 150 में क्या करेंगे 18 का गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, देखिए 8 शून्य शून्य हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा टोटल आपका 2700 आ जाएगा। विकल्प नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ देखिए क्या कह रहा है, तीसरा नंबर, एक कक्षा में 42 लड़कियाँ तथा 42 लड़कियाँ तथा लड़कियों तथा लड़कों की संख्या का अनुपात 21 और 20 है, तो कक्षा में लड़कों की संख्या पूछ रहा है। तो मान लेंगे लड़के और लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी, क्या क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। यहाँ देखिए आपका कितना दे रखा है अनुपात, 21 आपका क्या हो जाएगा 21 प्लस आपका कितना हो जाएगा 20, और कितना क्या मान लेंगे, या कितना एक्स बराबर कितना दे रखा है आपका 42 लड़कियां दे रखा है, 42 लड़कियां दे रखा है, ये आपका इधर गुणे का चिन्ह लग जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 21 बटी आपका हो जाएगा 41, और एक्स बराबर हो जाएगा इधर आपका 42, 42 हो जाएगा। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर आपका 82 आ जाएगा, कितना 82 आ जाएगा। अब लड़कों और लड़कियों की संख्या निकालेंगे, सीधे क्या करेंगे 82 में से जो है हम 42 को माइनस कर देंगे, आपका कितना आ जाएगा, आपका 40 आ जाएगा। देखिए 40 विकल्प नंबर सी ऑप्शन में है। कह रहा कि राम ने एक घर को जो है देखिए 40,000 में बेचकर, देखिए 40,000 में बेचकर 25% का लाभ कमाया, तो राम ने वह घर कितने रुपए में खरीदा था। तो 4 लाख दे रखा, देखिए 4 लाख में बेचकर 25% का लाभ कमाया, तो राम वह घर कितने रुपए में बेचा। तो देखिए 64 नंबर पर बात करें तो देखिए क्या हो जाएगा 100 और अपॉन में कर देंगे, 25% काम कमा रहा है, तो 125 में भी 125 हो जाएगा यह लाभ, और किस पे, तो आपके 4 लाख, 4 लाख पे 1 2 3 4 5, तो देखिए यह कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 1 2 3, देखिए ये आपका जो है विकल्प नंबर बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। मेरा जो है वाई और 13 के गुणनफल में 15 जोड़ने पर 64 प्राप्त होता है, 54 प्राप्त होता है, तो वाई का मान कितना होगा। तो क्या आपको कह रहा है कि वाई में आपका कितना 13, वाई इंटू 13 और कितना जोड़ने पर 15 जोड़ने पर कितना आपका प्राप्त होता है, यानी 54 प्राप्त होता है, 54 प्राप्त होता है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 13 वाई बराबर 54 को इधर लाएंगे और 13 को आपका इधर लाएंगे, तो आपका माइनस में आकर जो है माइनस हो जाएगा। तो 13 वाई बराबर कितना हो जाएगा, 54 में से 13 जाएगा,
तो 39 हो जाएगा। और y बराबर क्या हो जाएगा, 39 बटे का आपका 13 हो जाएगा। तो 3 से आपका कट जाएगा, 13 तियाँ 39 हो जाएगा, 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। कह रहा कि देखिए 66 नंबर है। कह रहा कि यदि चतुर्भुज ए बी सी डी में आपका ए बी 6 है, सी डी 8 सेंटीमीटर है और कोण ए डी का जो 180 डिग्री है, तो यह चतुर्भुज कौन सा होगा। तो देखिए यह चतुर्भुज जो आपका कौन सा हो जाएगा, तो यह चतुर्भुज आपका जो हो जाएगा सबलम्ब हो जाएगा। कौन सा, यह चतुर्भुज आपका सबलम्ब हो जाएगा। और देखिए क्या रहा है कि एक 40 मीटर लंबे और 18 मीटर चौड़े आयताकार खेत में 360 मीटर क्यूब जल से सिंचाई की जाती है, तो खेत में जल स्तर की ऊंचाई का मीटर क्या होगा। तो देखिए यही सब है, आपके 4-5 क्वेश्चन और बचे हैं। आप इन्हें देखिए स्क्रीनशॉट लेकर आप इन्हें सॉल्व कीजिएगा और कमेंट में इनके उत्तर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और इसका देखिए पीडीएफ आपको बिल सोल्यूशन के साथ यहाँ देखिए आपको आंसर की और संकेत हल के साथ मैं इसको आपको प्रोवाइड करता हूँ टेलीग्राम पे। आप टेलीग्राम बिल सोल्यूशन के साथ जो आपको जो है मैं प्रोवाइड करा दूँगा, और टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा निःशुल्क।